Hello everyone and welcome back to another lecture of Power Systems 2 with AKTU code as KEE601. My name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in Babu Banarsidass Northern India Institute of Technology, Lucknow. Let us begin with this lecture. If you remember, the previous lecture we have discussed that when we have represented an interconnection of a power system through a diagram which is called as one line diagram, we are facing certain issues. What was that issue? How to analyze anything. And for analysis, what are we going to require? We require a particular format of representation. So, what did we find the solution in? We find the solution in reactance diagram or impedance diagram. क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि कभी भी पावर सिस्टम में जब भी हमें कहीं भी एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ रही है तो सबसे पहला तो हम इंटरकनेक्शंस को डिस्प्ले करने के लिए वन लाइन डायग्राम यूज़ कर रहे हैं. उस वन लाइन डायग्राम से जब भी एनालिसिस करनी पड़ रही है तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, उस वन लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्टेंस डायग्राम को यूज़ कर रहे हैं. फ्रॉम दैट रिएक्टेंस डायग्राम व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंटरकनेक्शंस हैं उनका इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशंस आपस में हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस की भी बात की, चाहे रिएक्टेंस डायग्राम हो चाहे इंपेडेंस डायग्राम हो, कि क्या अप्रोक्सीमेशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें नेग्लेक्ट करनी चाहिए. जैसे लॉसेस फैक्टर इन ट्रांसमिशन लाइंस, शंट ब्रांचेस इन ट्रांसमिशन लाइंस. ठीक है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के कोर एंड मैग्नेटाइजेशन लॉसेस. So there are grounding impedances. So there are various factors जो हम neglect कर रहे हैं और एक particular diagram को display कर दे रहे हैं. Diagram तो बन गया, problem फिर भी नहीं solve हुई हमारी analysis करने की. Can you think why? If not, then please read the first line. The first line says what the issue. What is the issue? हमारे पास इशू ये है कि पावर सिस्टम में हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट बी अ सिंक्रोनस जनरेटर और थ्री फेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और transformer at the generating side or the transmission line, anything, and the various loads as well, any and everything we are not finding on the same power and same voltage level. ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स को स्टेप अप कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस को दूसरी पावर रेटिंग पर दे रहे हैं. ट्रांसफॉर्मर्स की स्टेप प्राइमरी और सेकेंडरी पर रेटिंग हमारी कुछ और है. ट्रांसमिशन लाइंस में हम कुछ और लेवल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्टेप डाउन करके कुछ और लेवल पर लेकर आ रहे हैं. ठीक है, जनरेटिंग साइड पे जब जनरेटर ने जनरेट किया था तो वोल्टेज लेवल कुछ और था, रेटेड पावर कुछ और थी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरियस काइंड्स ऑफ, आपने देखा होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर, सेकेंडरी लोड, इनके वेरिएशन से फिर हमारे साथ एक इशू आ रहा है. क्या इशू है कि इनका भी वोल्टेज लेवल अलग अलग है. सो इतने डिफरेंट वेरियस वोल्टेजेस लेवल और इतने डिफरेंट पावर लेवल्स के साथ अगर हम इंटरकनेक्शन करें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन एनी वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ द नेटवर्क. किसी भी नेटवर्क में कहीं भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी नोड पर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी करंट है, कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना वोल्टेज किसी इक्विपमेंट के किस साइड पर है, ट्रांसमिशन साइड पे कितना है, रिसीविंग साइड पे कितना है. तो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. व्हाई? बिकॉज इफ यू डायरेक्टली विदाउट नोइंग एनीथिंग ट्राइंग टू कैलकुलेट, व्हाट विल हैपन, विल गेट रॉन्ग वैल्यूज. Why? Because we are ignoring the different voltages and power level. Otherwise something कभी कभी आप कैलकुलेट करने की इसको wrongly ही कोशिश करिए तो what you will observe, you will observe कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो तो बियरिंग कैपेसिटी के ही बाहर है किसी डिवाइस के, या ट्रांसफॉर्मर्स के बियरिंग कैपेसिटी के बाहर हो गया, या ट्रांसमिशन लाइंस की कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया या बिलो हो गया. सो द इशू इज वी आर स्टिल अनेबल टू डू एनीथिंग. राइट, तो हमने वन लाइन डायग्राम बनाया था सिंप्लीफिकेशन के लिए एनालिसिस के. उस वन लाइन डायग्राम से इंपेडेंस या रिएक्टेंस डायग्राम बनाया था ताकि हम कैलकुलेट कर पाएं किसी भी चीज़ को. पर हमारे पास तो एक मेजर इशू आके खड़ा हो गया कि बिकॉज दे ऑल द थिंग्स आर एट डिफरेंट पोटेंशियल लेवल एंड डिफरेंट पावर लेवल्स एज वेल, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट डायरेक्टली. नाउ व्हाट डू वी डू? द सॉल्यूशन लाइज हियर, द हेडिंग per unit system. What is this per unit system doing? This per unit system is helping us to solve this issue. How? Let's see. First of all, what are we trying to do in a per unit system? What is exactly a per unit system? तो per unit
पर यूनिट का में जो पर वर्ड है ये डिटरमाइन हुआ है टर्म परसेंटेज से. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल थे, तो हमारे पास इशू आया सॉल्व करने का. हमने क्या सोल्यूशन दिया? हमने सोल्यूशन दिया कि क्या हम ऐसा क्यों ना करें कि इनको सबको यूनिफॉर्म कर दें. यूनिफॉर्म का मतलब है डेटा जो हमें वोल्टेज का मिल रहा है या पावर का मिल रहा है अलग अलग लेवल्स पर, इनको नॉर्मलाइज कर दिया जाए. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? वी आर कन्वर्टिंग द ऑल द वैल्यूज इनटू नॉर्मलाइज्ड वैल्यू. So the process of converting this value into a particular normalized या uniform value is called as per unit system. ठीक है, जब भी हम per unit system में normalize करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग किसको normalize कर रहे हैं? सारे quantities को, voltage, current, active power, reactive power. ठीक है, we are able to handle every single thing. Voltage, current, power, every single thing can be represented in terms of पर यूनिट, ताकि हमें जब भी जिस भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़े तो वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल ऑफ दैट इक्विपमेंट. ठीक है. सेकेंड थिंग, जब भी हम ऐसा करेंगे तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए होता है. ठीक है, सो दैट रेफरेंस हियर इज कॉल्ड एज बेस क्वांटिटी या बेस voltage, base impedance, it can be base power, it can be base active power based anything. So basically जब हमारे पास ये ऑप्शन आ ही गया कि सबको एक बेस वैल्यू ले लें और उससे रेफर करते हुए सारी वैल्यूज उसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाए. ठीक है, कोई एक बेस वैल्यू ले ली, उसको बोल दिया 1. अब 1 के रेस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक तो स्केल्ड वैल्यू मिलेगी एक पर्टिकुलर रेंज में, और हमें स्केल्ड वैल्यू के साथ साथ यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी. वोल्टेज लेवल का इशू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम तो किसी के रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज परसेंटेज बेस्ड सिस्टम और इट इज कॉल्ड एज पर यूनिट सिस्टम. फायदा क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. जब भी हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी वो कैलकुलेट करना है तो यही प्रोसेस हम रिवर्स कर लेंगे. जिस प्रोसेस से हमने परसेंटेज डिनोट किया था उससे रिवर्स चले तो हमें एक्चुअल वैल्यू भी तो मिल जाएगी. तो रेफरेंस लेकर किया था कि इस पर्टिकुलर x कंडीशन में y आउटपुट आया था तो z आउटपुट आएगा तो x का वैल्यू क्या चेंज होगा, वी कैन इजीली डू दैट. ठीक है, हाउ? बाय सेलेक्टिंग बेस. अब बात आती है कि जब हम पूरे पावर सिस्टम की बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वोल्टेज, टर्मिनोलॉजी है करंट, टर्मिनोलॉजी है पावर, वो भी एक्टिव और रिएक्टिव बोथ, तो P एंड Q. टर्मिनोलॉजी है इम्पिडेंस. बहुत सारे टर्म्स हैं, या अगर हम एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को कंबाइंडली भी देखें तो S. तो बहुत सारे टर्म्स हैं. क्या करें, किसको बेस लें, या सबके लिए बेस अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं. द सॉल्यूशन इज सिंस ऑल दीज क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कोई दो वैल्यू भी अगर हम निकाल लें तो बाकी सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है. प्राइमरीली अगर हम देखें तो हमारे पास 4 वैल्यू है ना, V, I, S एंड Z. वोल्टेज, करंट, पावर एंड इम्पिडेंस. अब इन चारों में से चारों ही एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, सो व्हाट डू वी डू? कोई दो वैल्यू का बेस कैलकुलेशन अगर हम यूज कर लें तो बची दोनों वैल्यूज भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द स्टैंडर्ड एनोटेशन सेज दैट वी सेलेक्ट 2 काइंड ऑफ बेस वैल्यूज. वन इज कॉल्ड एज power base, the base value in terms of power, and other we are using as base value in terms of voltage. So generally we use power base as base value and voltage as base value, so that other current base value can also be calculated, impedance can also be get calculated, and इसी के respect में बाकी equipments का भी value calculate किया जा सकता है. ठीक है. One very important thing here is to understand कि when we are calculating this value in terms of per unit system, we will be using abbreviation of PU. PU. Simply. Abbreviation PU. We will never use the term voltage के लिए unit volt, current के लिए I, ampere. So we are not going to use any kind of unit, but we will always represent in the form of abbreviation PU. You can find it, go to any substation, or even if you have visited any substation or any place where they are maintaining this transmission track or distribution track, you can easily see they have all the equipments mentioned, and everywhere you can see it is written here, there is written
something pu, 1.2 pu, 4.5 pu. So that is always represented in terms of per unit system. So let's quickly jump to various things to remember on this topic, per unit system. पर यूनिट का डेफिनेशन हमने क्या बोला कि किसी भी क्वांटिटी को अगर पर यूनिट में डिफाइन करना है तो ये पर यूनिट में पर वर्ड का क्या मतलब है, परसेंटेज. परसेंटेज निकालने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं. तो यहाँ भी पर यूनिट सिस्टम किसी भी क्वांटिटी का डिवाइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा. किसका रेशियो, जिस भी क्वांटिटी का पर यूनिट सिस्टम पर यूनिट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसका रेशियो, एक्चुअल वैल्यू का रेशियो उस क्वांटिटी के बेस वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू. लाइक इफ यू वांट टू डिटरमाइन द करंट, एक्चुअल करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट, एक्चुअल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द बेस वोल्टेज, एक्चुअल इंपेडेंस डिवाइडेड बाय द बेस इंपेडेंस. ठीक है, ये हमें क्या करेगा, इमीडिएटली पर यूनिट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा हमारी वैल्यूज को. तो हमारे पास जितनी प्रॉब्लम्स थी सब रिजॉल्व होती हुई थोड़ी थोड़ी तो दिख रही हैं जो हमें इनिशियली समझ में आ रही थी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, चाहे इम्पिडेंस हो, क्योंकि ये सब इंटरडिपेंडेंट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, केवल दो ही बेस क्वांटिटी कंसिडर करेंगे और बाकी बेस क्वांटिटी उन्हीं दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कंडीशन है जो इंटरकनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वन लाइन डायग्राम, हमने कंसिडर किया कि चलो पूरे सिस्टम में बेस पावर ले लेते हैं SB और पूरे सिस्टम में वोल्टेज बेस ले लेते हैं VB. अब हमसे पूछे कि बताओ कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट पर बेस करंट कितनी या करंट कितनी होगी या करंट सिस्टम में पर यूनिट में कितनी है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट वी हैव टू डिवाइड इट बाय बेस वैल्यू ऑफ करंट. अब बेस वैल्यू ऑफ करंट कहाँ से निकालें, तो हमारे पास ये दोनों पावर का वैल्यू पता, वोल्टेज का वैल्यू पता, तो वी कैन इजिली डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ करंट. राइट, हमें पावर पता, हमें वोल्टेज पता, तो करंट नहीं निकाल लेंगे. तो बच्चे सारे बेस वैल्यूज कैलकुलेट हो जाते हैं. तो बेसिकली हम बेस दो ही क्वांटिटीज में डिनोट करते हैं. स्टैंडर्डली वी डू इट विथ पावर एंड वोल्टेज. व्हाई वी हैव सेलेक्टेड ओनली पावर एंड वोल्टेज वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर कि पर यूनिट ऑफ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज इज एज इक्वल टू दी वैल्यूज ऑफ फेज टू फेज. लाइन से न्यूट्रल लें या फेज से फेज वोल्टेज लें, वी डोंट हैव टू कंसिडर एनी डिफिकल्टी हियर. वी विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी अगर सिस्टम बैलेंस्ड कंडीशन में है तो. बैलेंस्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनबैलेंसिंग में क्या सिचुएशन हो जाती है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. ठीक है, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू सम ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ पावर सिस्टम्स रिप्रेजेंटेशन एज पर यूनिट. जब भी हमें कभी बेस, हमने क्या बोला, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, बेस पावर SB विच इज रिप्रेजेंटेड इन KVA. ठीक है, ठीक है, KVA बेस भी कभी कभी इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि पावर को हम लोग KVA के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, और सिमिलरली वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज लेवल KV किलो वोल्ट्स में है तो KV बेस भी हम लोग कभी कभी लिखते हैं. ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं बेस के नाम पर. अब बचे हुए वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही है, हमें करंट कैलकुलेट करना है तो व्हाट कैन वी डू, सी हियर, बेस करंट इज द रेशियो ऑफ, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज द KVA वैल्यू, व्हाट इज द वोल्टेज वैल्यू. हमें पावर पता होता है ना, V इंटू I. ठीक है, I निकालना तो पावर अपॉन वोल्टेज करेंगे तो करंट नहीं मिल जाएगी. तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर कि बेस करंट निकालनी है तो बेस MVA डिवाइड बाय बेस वोल्टेज फॉर अ सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन. थ्री फेज भी हो तो हमने पहले ही बात कर ली है कि थ्री फेज को भी हम सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के बाद ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, बेस इंपेडेंस. इंपेडेंस निकालना हो तो भी क्या है, हमारे पास वोल्टेज पता हो, करंट पता हो तो हम इंपेडेंस निकाल सकते हैं. तो हमने बेस वोल्टेज और बेस करंट के रेशियो से भी इंपेडेंस निकाल सकते हैं. आप कहोगे बेस करंट तो हम फिर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, तो क्यों ना हम पावर और वोल्टेज के ही फॉर्मूले से इंपेडेंस निकाल लें. अगर हमें पावर पता हो और वोल्टेज पता हो तो बेस पावर और बेस वोल्टेज पता हो तो बेस इंपेडेंस निकाली जा सकती है. कैसे, बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस पावर. बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, व्हाट, कि हमारा एनोटेशंस
किस फॉर्मेट में है, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, MVA है, KVA है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसीलिए उसको बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर भी ले रहे हैं हम, तो बैलेंस आउट करने के लिए हमने क्या किया है, यूनिट बैलेंस करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेस इंपेडेंस कैन बी क्विकली रिटन एज बेस वोल्टेज का होल स्क्वायर अपॉन बेस पावर इनटू 1000, ठीक है। या फिर हम MVA के फॉर्मेट में लिखते हैं, किलो KVA ना लिखकर MVA के फॉर्मेट में लिख दें, और MVA के फॉर्मेट में लिखेंगे तो बेस वोल्टेज का स्क्वायर व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन KV एंड पावर व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन MVA, देन वी कैन ओनली सिंपली राइट बेस वोल्टेज अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन MVA बेस, अगेन फॉर सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन ओनली, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पिडेंस, we can also have to write it in one more formula for representation, that is value of actual impedance divided by base impedance, क्योंकि पर यूनिट का डेफिनेशन तो फंडामेंटली यही कहता है ना, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो हमें एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करके बेस वैल्यू से उसी क्वांटिटी की डिफाइन करेंगे तो हमें पर यूनिट मिल जाएगा। सो इम्पिडेंस का भी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इम्पिडेंस ऑफ पर यूनिट सिस्टम कैन ऑल्सो बी क्लियरली एनोटेटेड विथ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस बाय द बेस वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। सो कभी भी हम इम्पिडेंसेस को भी पर यूनिट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ तक तो अभी हम क्या कर रहे थे, केवल कन्वर्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे वैल्यू की। वैल्यू मिल गई बेस की, फिर पर यूनिट वैल्यू निकाली। अभी तो यहाँ केवल बेस की बात की गई है। जब हम एक्चुअल में पर यूनिट में निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम्स की बात करें तो अगर हम थ्री फेज सिस्टम में डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो बेस करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस पावर डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज इंटू 1/√3, बिकॉज हम पर फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1/√3 टर्म्स आ जाता है, इसलिए 1/√3 इंटू बेस पावर अपॉन बेस वोल्टेज। सेम गोज विथ व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एग्जैक्टली बेस केवीए के ही फॉर्मेट में और बेस वोल्टेज के फॉर्मेट में ही बेस इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करना पड़ रहा है, बेस वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज लाइन टू लाइन ले रहे हैं और 1/√3 टाइम्स हो जाता है, तो 1/√3 टाइम्स लाइन टू लाइन वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन केवीए बेस बाई 3, बिकॉज 3 फेज है तो 1/3 करेंगे तभी तो सिंगल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हमें, ठीक है। सिमिलरली MVA के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो ये 1000 वाला फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होगा, केवल लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का होल स्क्वायर बेस का डिवाइडेड बाई MVA बेस फॉर अ 3 फेज सिस्टम। दिस कैन गिव अस द वैल्यू ऑफ बेस इंपिडेंस। और बेस वैल्यूज मिल गई, उसके बाद पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो पर यूनिट निकालने का अगेन सेम फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू जो भी सिस्टम में गिवन होगी डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू इंपिडेंस की कैसे, इंपिडेंस की बात कर रहे हैं, बेस वैल्यू इंपिडेंस की कैसे निकाली जा सकती है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, एनीथिंग according to what is given to us, in which format the data is in present with us, ठीक है। Now what about if a system is already represented in a base value and we have to change the base, सिस्टम में हमें नया बेस के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने जो परसेंटेज ली थी वो वैल्यू वो किसी और फॉर्मेट में अब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तब क्या करें। इन जैसे केसेस में हम लोगों के पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है इम्पिडेंस को डिटरमाइन करने का। इफ इम्पिडेंस इज गिवन इन एन ओल्ड बेस सिस्टम एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इनटू न्यू बेस सिस्टम, वी हैव अ फॉर्मूला पर यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इन न्यू वैल्यू, यानी Z न्यू पर यूनिट न्यू। ऑलरेडी पर यूनिट सिस्टम में था, हम न्यू पर यूनिट सिस्टम में अब करना चाहते हैं, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो हम रेफरेंस वैल्यू ही चेंज कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो रेफरेंस ऑलरेडी मेंशन था उसके बजाय हम कोई और रेफरेंस वैल्यू लेना चाहते हैं। दैट इज मोर सिंप्लीफाइड वर्जन फॉर आवर कैलकुलेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए और हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम में तो सिर्फ पर यूनिट में ही क्वेश्चन एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो और हमें बेस चेंज करना पड़ जाए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो हम क्या करें, तो ओरिजिनल ट्रैक बैक करें ओरिजिनल वैल्यूज को, नहीं, हम एग्जैक्टली ओल्ड पर यूनिट वैल्यूज के हिसाब से ही न्यू पर यूनिट इंपिडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, Z पर यूनिट ओल्ड इज इक्वल टू Z पर यूनिट न्यू,
द फॉर्मूला सेज इनटू kV old अपॉन kV new का होल स्क्वायर इंटू पावर MVA में ले रहे हैं या KVA में ले रहे हैं तो MVA new अपॉन KVA या MVA old. तो फॉर्मूला comes out to be this. ओल्ड वैल्यूज और न्यू वैल्यूज दोनों का इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि अब हमने बेस चेंज कर लिया है, बेस वोल्टेज भी चेंज कर दिया, बेस पावर भी चेंज कर दिया, या दोनों में से कोई एक टर्मिनोलॉजी भी चेंज कर दी, तो हम और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्पिडेंस, या तो हम इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वैल्यू निकाल के फिर दोबारा नए बेस से लेके जाते, दैट वुड हैव बीन टीडियस. सो वी हैव one representation of a formula where we can already, if a particular value is already given in the old per unit system, we can convert that value into new per unit systems. I hope the thing is clear with us, but before we end with this portion, let me be specifically clear about how do we proceed for the calculations of per unit systems. So when we are moving to calculate something in the per unit system, we have to first of all identify हमारे पूरे सिस्टम में बेस वैल्यूज क्या होंगी. प्लीज रिमेंबर, फॉर एन इंटायर इंटरकनेक्शन फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एक ही बेस वोल्टेज, एक ही बेस पावर लेकर पूरा कैलकुलेशन करें. ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है सिस्टम में, एंड तभी तो हमें ये रिक्वायरमेंट आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ जनरेशन डायग्राम में था, वो ट्रांसमिट कर रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. जनरेशन साइड पर हमने जो जनरेटर कनेक्टेड है उसी की वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू ले लिया, तो वी विल हैव दिस जनरेटर की वैल्यू एज अ बेस वैल्यू फॉर पावर, एंड दिस जनरेटर का वोल्टेज विल बी बेस वैल्यू ऑफ द सिस्टम. अब ये क्या इशू है हमारे साथ? यहाँ पर हमारे साथ इशू है कि हमें ये वैल्यूज कुछ सेगमेंट तक तो चाहिए थी, लेकिन हमें जैसे ही ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर आते हैं, इधर कोई और वो लगा हुआ है इस साइड पर जनरेटर. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं करना चाहते, अब हम इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं. फॉर एनालिसिस हमें ये सब जरूरतें कई बार पड़ सकती हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज अ ह्यूज इंटरकनेक्शन, और इस ह्यूज इंटरकनेक्शन में सिर्फ एक जनरेटर एक ही सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा हो नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं. तो हम किस रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं के लिए हमारे लिए कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि हम बेस को चेंज करते चलें पूरे सिस्टम के डिज़ाइनिंग में. अब हमें बेस चेंज करना है तो, और हमने क्या बोला अभी आपको, वन लाइन डायग्राम के से रिएक्टेंस डायग्राम बनाने या वन लाइन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में ही कि जो इंटरकनेक्शन बना होना चाहिए उन पे वैल्यूज़ मेंशन होनी चाहिए. और वैल्यूज़ मेंशन करने पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें वोल्टेज लेवल तो सबके अलग अलग हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती है वोल्टेज लेवल अलग अलग होने पर, तो हम क्या करें. तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सॉल्यूशन है कि रिप्रेजेंट कर दो पर यूनिट में ही. अब प्रॉब्लम दोबारा इकट्ठा हो गई कि पर यूनिट में रिप्रेजेंट किए थे लेकिन अब हमें बेस चेंज करना है. सो रादर गोइंग इनटू रीकैलकुलेटिंग, वी कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला. वन मोर थिंग, व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू एनालाइज एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटरकनेक्शन गिवन हो, हमसे बता दिया जाए कि इंटरकनेक्शन बनाइए और कोई लोकेट कर दे किसी नोड पर कि इस नोड पर कितना वोल्टेज है, ये कितना है, ये कैलकुलेट करके बताइए. तो व्हाट इज द प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू फॉलो? उस वन लाइन डायग्राम से या तो इंपेडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे. उस डायग्राम में कोई भी नेटवर्क थ्योरम, मैश एनालिसिस, नोडल और एनी थेवेनिन नॉर्टन, एनी इक्वेशन मेथड ऑफ एनालिसिस वी कैन यूज एंड वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू. बट जब भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं, हम जब सिस्टम में वैल्यूज लिखेंगे ना इक्विवेलेंट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में, जैसे आपको बोला था मशीन का इक्विवेलेंट डायग्राम है और यही इसी को रेफरेंस ले लिया रोटेटिंग मशीन को, तो इक्विवेलेंट डायग्राम में हम लोग यहाँ क्या बना देंगे, Z पर यूनिट, यही बेस है. ठीक है, ये बेस वैल्यू हो गई हमारे सिस्टम की, और इसके साथ जो EG है जनरेटर का वोल्टेज, वो भी हमारा बेस है. अब हम अगर इसको पर यूनिट में कैलकुलेट करें तो अब एक्चुअल वैल्यू भी वही, बेस वैल्यू भी वही, पर यूनिट कितना आ गया 1. सेम हियर, एक्चुअल वैल्यू भी वही, बेस वैल्यू भी वही, पर यूनिट कितना आ गया 1. ये हमारा रेफरेंस वैल्यू हो गया. ठीक है, अब जब भी हमें कभी कैलकुलेशन एनालिसिस की बारी आएगी तो हम, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर हमसे पूछा है कि बताओ यहाँ पर वोल्टेज या करंट कितनी होनी चाहिए. वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट. व्हाट नेक्स्ट? करंट की वैल्यू ऑब्टेन करते ही वी विल गेट द आंसर इन पर यूनिट्स.
हाउ डू वी गेट, हम कभी भी अगर आपसे कभी पूछा जाए किसी इंटायर कनेक्शन में कि करंट कैसे निकालते हैं, करंट की वैल्यू कितनी आई, तो वी नेवर से पर यूनिट में, वी से इतना एम्पियर करंट है, इतना किलो एम्पियर करंट है ना. सो व्हाट डू वी डू, वी कैन, if we have the value of per unit we can multiply it with the base and determine the actual value. हमें पता है ना per unit का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू. तो कभी सॉल्व करेंगे नेटवर्क में तो किसी पर्टिकुलर जगह पे कितना पर यूनिट डेवलप हो रहा है वो हमें पता होगा. उस सिस्टम के लिए हमने बेस वैल्यू क्या ली होगी वो भी हमें पता होगा. तो पर यूनिट वैल्यू और बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो वी कैन determine the actual values and represent it very easily with the help of per unit systems. So here onwards and here forth, जब भी हम पूरे पावर सिस्टम में किसी भी तरह की एनालिसिस करेंगे, चाहे वो लोड के फ्लो की एनालिसिस करने की बात करेंगे, चाहे हम वो ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात करना चाहेंगे, चाहे वो हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करना चाह रहे होंगे, चाहे हम फॉल्ट की डिटर्मिनेशन ही क्यों नहीं करना चाह रहे होंगे, हम सब जगह पर जब भी कभी कैलकुलेशन करेंगे तो प्लीज रिमेंबर वी आर ऑलवेज गोइंग टू टेक कैलकुलेशंस through this per unit systems only, and whenever we are going to be replying a particular answer we will be replying it in the terms of their actual value. That means हम वापस convert करेंगे इस फॉर्मूले से, कन्वर्ट करने के बाद एक्चुअल वैल्यू में ही आंसर एनोटेट करेंगे. सो this process makes the issue of voltage levels working at different voltages level in one diagram, it resolves it very quickly and very simply. ठीक है. So this is the method which will be utilized from this module to the end of this subject for any analysis of any interconnection through any single line diagram. We are going to proceed our calculations through per unit only, and when we will be representing the final answers, we will be representing it with respect to actual values only. ठीक है. Thank you. That's it for this lecture. Thank you very much.